तो मित्रों, द भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के अंदर प्रपोज किया गया था, जो कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का था उसको चेंज करके हमारा नया बिल लाया गया था, द भारतीय साक्ष्य बिल ऑफ 2023, जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को क्या किया था, रिप्लेस किया था। उसके अलावा CRPS जो 1973 का था उसको भी रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया। ठीक है जी। तो भारत के अलावा इंडियन पिनल कोड जो 1860 का हम यूज़ करते थे उसको भी रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता BNS का बिल जो है पास किया गया था। ठीक है जी। तो होप सो आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी तो न्यूज़ में पढ़ी ही होगी। ठीक है जी। अब इस वीडियो में हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बाद में इसके बारे में डिस्कस फुल डिटेल में करेंगे। इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था UPSC के अंदर 2023 के अंदर। क्वेश्चन क्या था पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन था आपके सामने कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कौन कौन सा पेयर सही सुमिलित है इसके बारे में आपने बताना है। पहला पेयर क्या बोलता है आपके सामने, पहला पेयर बोलता है आपके सामने कि अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म। तो ये क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923 के तहत आता है। तो पहले हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में भी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात जिसमें कही गई थी, द नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद द पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज। तो इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के तहत आता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, करेक्टली मैच्ड है या नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। तीसरा था कि सेलिब्रेटरी गन फायर with the endanger the person safety of other, the Arm Act of 2019 के तहत बनाया गया था। क्या यह सही है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो होप सो कई बार तो आपको क्वेश्चन को देख के पता लग गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट सही सुमिलित नहीं है। जैसे कि अनऑथराइज्ड वियरिंग और पुलिस मिलिट्री यूनिफॉर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही है। ठीक है, अब इसको बाद में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो पहले पढ़ लेते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923 क्या कहता है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके दो एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके दो एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्या एस्पेक्ट है, स्पाइंग, ठीक है, और उसके अलावा क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसका यही काम होता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एस्पेक्ट के थ्रू काम करता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ठीक है जी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिफाइन तो नहीं करता भी क्या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, परंतु द गवर्नमेंट फॉलोज द मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन ऑफ 1994। ठीक है, इसको हम डॉक्यूमेंट समझते हैं एज अ सीक्रेट का। ठीक है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन, इसके बारे में इसमें जानकारी आती है। ठीक है, उसके अलावा इफ अ गिल्टी अ पर्सन में गेट ऑफ 14 ईयर इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। बोथ द पर्सन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड द पर्सन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन कैन बी पनिश्ड अंडर द OSA। मतलब अगर कोई ऑफिशियल सीक्रेट अगर आउट करता है तो उसको 14 साल तक की जेल हो सकती है, जो कर रहा है वो भी और जिसने वो जानकारी ली है वह भी, दोनों को हो सकती है अगर ऐसा कोई काम धाम किया जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यह आता है 1923 में जो बनाया गया था। ठीक है जी। तो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था। दूसरा क्या था हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है जी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके क्या बनाया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके अब भारतीय साक्ष्य बिल जो है पास किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा बहुत जानकारी पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो IEA जो है, ठीक है, जो है वो अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन द कंट्री एंड डिफाइन द पर्टिकुलर ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड एंड एडमिसिबल इन कोर्ट। ठीक है, की टेक अवे आपको अब इन फ्यूचर जैसे 2023 के भी 24 के अंदर भी एग्जाम होने वाला है, तो क्या पता आपके इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि द भारतीय साक्ष्य बिल कब पास किया गया, 2023 में पास किया गया, किसको रिप्लेस करके पास किया गया, तो इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिप्लेस करके यह पास किया गया है। ठीक है, उसके अलावा कि क्या क्या की टेक अवे है आपके साथ स्टेटमेंट्स भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस, मेल्स, मैसेजेस, एविडेंस, डिवाइसेस एक्सेट्रा। डिजिटलाइजेशन होगा सभी रिकॉर्ड का इसके अंदर, जैसे कि इंक्लूडिंग केस डायरी, FIR, चार्जशीट, जजमेंट वगैरह का सबका जो है डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शैल हैव द सेम लीगल इफेक्ट एंड वैलिडिटी एनफोर्सबल एज पेपर रिकॉर्ड की तरह इनको वो काम करेंगे। उसके अलावा मैंने बात की थी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो आपके सामने था, CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, उसको भी पास करके रिप्लेस करके अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई थी 2023 के अंतर्गत।
ठीक है। CRPS lays down the procedure for the investigation, arrest and court hearing, bail and punishment in criminal cases। ठीक है जी। की टेक अवे क्या है कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है जी, 30 डेज के अंदर इसका सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, प्रोसीजर। ट्रायल एंड जजमेंट विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द आर्गुमेंट। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स टू बी मेड मैंडेटरी एंड न्यू प्रोविजन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो ये 3 की टेक अवे आपके सामने रखे गए थे इसके अंतर्गत, ठीक है। पहला क्या था, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, तीसरा क्या था, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसका न्यू प्रोविज़न रखा गया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बात की थी कि इंडियन पिनल कोड 1860 का, उसको भी रिप्लेस करके क्या बनाया गया था, उसको रिप्लेस करके भारतीय दंड संहिता जो है बनाई गई थी, या भारतीय न्याय संहिता, सॉरी दंड संहिता नहीं, भारतीय न्याय संहिता बिल, BNS बिल ऑफ 2023 किया गया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ना कि आपको सामने स्टेट रखा जा सकती है, इंडियन पिनल कोड को जो 1860 का था उसको पास करके रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई थी। तो क्या यह स्टेटमेंट सही हो जाएगी? नहीं, गलत हो जाएगी, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता बनाई गई थी। अब नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई थी क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC को रिप्लेस करके, ठीक है। ये 2023 में सब कुछ हुआ है, ठीक है। IPC जो IPC की बात करें, फ्रेम्ड बाय द ब्रिटिश इन 1860, ठीक है, इन द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ओके। तो इसके की टेक अवे क्या क्या हुए कि सेडिशन डिलीटेड कर दिया गया था, ठीक है, बट अनदर प्रोविजन जैसे पैरालाइजिंग सक्सेशनिज्म या सेपरेटिज्म, रिबेलियन एंड एक्ट एंड सोवरेनिटी यूनिटी एंड अगर कोई सोवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को अगर कोई हार्म करना चाहता तो उसके खिलाफ बना गया। सेडिशन जो था, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा कुछ और उसका प्रोसीजर था, लेकिन उसके अलावा एक प्रोविज़न रखा गया कि पेनलाइजिंग द सक्सेशनिज्म या सेपरेटिज्म या रिबेलियन के तौर के ऊपर रखा जाएगा, ठीक है जी। प्रोविज़न फॉर डेथ पेनल्टी फॉर गैंग रेप ऑफ माइनर और एंड फॉर मॉब लिचिंग के लिए भी डेथ पेनल्टी रखी गई है अगर कोई गैंग रेप करता है कोई भी, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस्ड की गई थी एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस्ड एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम BNS के अंदर रखी गई थी। तो अमित शाह जी ने इसको क्या किया था, इस बिल को पास रखा गया था और ये पास हो चुका है, ठीक है जी, और ये चेंज हो चुके हैं, ओके। अब आपको इसके बारे में जानकारी लग गई। अब तीसरा था हमारा आर्म्स एक्ट, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी ले ही लेते हैं कि आर्म्स एक्ट सबसे पहली बात तो शुरुआत कब हुई थी, 1959 के अंदर आर्म्स एक्ट बनाया गया था। क्या था यह एम, क्या था इसका, एक्सटेंसिव एज पॉसिबल टू कवर ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म एम्यूनिशन इन इंडिया, ठीक है। ये सारा काम था कि किसके पास क्या आर्म्स रख सकता है, आर्म्स मतलब हथियार कौन कौन रखता है, कौन कौन नहीं रखता है, इसके रूल एंड रेगुलेशन कुछ थे, ठीक है जी। उसके अलावा कैसे काम करेगा, उसको कैसे कंट्रोल करना, उसके बारे में जानकारी थी। रिक्वायरमेंट क्या था गन लाइसेंस के लिए कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऐसे 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑफेंस है इसके खिलाफ कोई 5 साल के अंदर उसके वायलेंस नहीं उससे किया होना चाहिए, ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। लाइसेंस अथॉरिटी, ठीक है, लाइसेंस अथॉरिटी के बारे में लिखा गया था कि इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के थ्रू जो भी कुछ प्रोसेस होता है आर्म्स रखने का, उसके बारे में जानकारी थी। अमेंडमेंट किया गया 2019 के अंदर इस आर्म्स एक्ट के अंदर। तो इस पर क्या कहा गया था कि इंडिविजुअल कैन प्रोक्योर फ्रॉम 3 to 2, अब 3 से अब 2 रख सकता है हथियार, ठीक है। वैलिडिटी लाइसेंस की रख दी 3 से 5 साल तक की कर दी गई थी, ठीक है, ये इंक्रीज कर दी गई थी। और एनलिस्ट स्पेसिफिक प्रोविजन भी रखा गया था इसके अंदर की, जैसे कि द यूज़ ऑफ लाइसेंस्ड वेपन टू इंश्योर सोशल हार्मनी के लिए उसको यूज़ किया। पनिशमेंट भी रखी गई थी कि अगर इम्प्रिजमेंट होगा कि 7 से 14 साल तक का, अलॉन्ग विद द फाइन ऑफ एक्विजिशन, पोसेशन एंड कैरिंग ऑफ प्रोविजन विदाउट अ लाइसेंस, अगर कोई ऐसी चीज़ें करता है, ठीक है, ओके। तो होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। तीनों हमने पढ़ लिए हैं, तीनों एक्ट क्या क्या थे, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कौन कौन स्टेटमेंट सही है, कौन कौन स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे अनऑथराइज वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, ठीक है, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा, नोइंग, मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग द पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर एंगेज इन द ड्यूटी, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत थोड़ी ना आएगा ये, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही आएगा ये भी, ठीक है। तो तीसरा क्या था, गन फायर के बारे में था, एंडेंजर द पर्सन सेफ्टी ऑफ अदर्स, तो ये स्टेटमेंट भी एक अच्छे से करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो इसमें से 2 जो है सही सम्मिलित है, तो आंसर हो जाएगा आपका B, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्टली या ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इन डिटेल आप आंसर यहाँ देख सकते हैं, ठीक है जी। 1923 के है जो मैं बता दूँ सभी वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी समझ आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।